Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started to learn Dart programming language, and today we have to learn about the key concepts of OOP, object oriented programming, like classes, methods, properties, objects, constructors, and in last we will see the getters and setters in Dart with code example. Now let's start from the object oriented programming. What is it? Object oriented programming, OOP, is a programming paradigm that uses objects to design applications and programs which can contain data in the form of fields or properties and the code in the form of methods. प्रीवियस लेक्चर्स में जब जावास्क्रिप्ट का मैंने आप लोगों को कोर्स पढ़ाया है तब भी मैंने OOP के जो की कॉन्सेप्ट्स है वो बताए थे. कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, जस्ट जो सिंटैक्स होता है उसका डिफरेंस होता है. आपको डिटेल में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. आज भी फिर भी मैं आप लोगों को इन डिटेल विद एग्जांपल्स डार्ट में भी बताऊँगी. अब यहाँ पर बात हो रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम यानी मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है. यानी आप एप्लीकेशंस जो डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम्स राइट करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स यानी की कंपोनेंट कह दें तो वो की कंपोनेंट के तौर पर यूज़ होता है. और इसमें हम जो ऑब्जेक्ट्स की जब बात करते हैं इसके लिए हमें क्या होता है कि कंटेन करता है डेटा जिसमें होता है कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ एंड फील्ड्स बात करते हैं, जैसे यूज़र नेम हो गया, एज हो गया, कंट्री हो गई, डेस्टिनेशन हो गई. तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ और फील्ड्स यूज़ होती हैं वो डेटा होती है. और कोड जो मेथड्स यानी बिहेवियर्स यानी इनको यूटिलाइज़ करते हुए क्या बिहेव करना है, क्या फंक्शन प्रोवाइड करना है, परफॉर्म करना है, तो वो मेथड्स यूज़ होते हैं. And Dart, being an object-oriented language, fully support OOP concepts such as classes, objects, inheritance, polymorphism and encapsulation. क्या है, ये भी कंसीडर होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बिकॉज ये भी ऑब्जेक्ट्स को यूटिलाइज़ करती है. और जब हम OOP की बात करते हैं तो जो की कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, मेथड्स, प्रॉपर्टीज़ और पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन होते हैं. और आज हम जो डिस्कस करेंगे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और सेटर्स, गेटर्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे विद कोड एग्जांपल करेंगे. और ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन, ये अलहदा से मैंने लेक्चर इसके लिए बनाया है, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा इससे. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ क्लास. एंड इन OOP, स्पेशली इन डार्ट, ए क्लास इज़ अ ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. एक ब्लू प्रिंट के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर वर्क करता है, यानी एक बॉक्स, एक कंटेनर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं. और इसमें 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया. प्रॉपर्टीज़ जैसे फील्ड, जैसे नेम हो सकता है, एज हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं, कंट्री, डेस्टिनेशन, कुछ भी हो सकता है. और बिहेवियर्स जो होते हैं वो मेथड्स होते हैं, जिसमें हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ और फील्ड्स को यूटिलाइज़ करते हुए कुछ मेथड्स यानी बिहेव करते हैं. ऑब्जेक्ट्स बिहेव करते हैं यानी कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास विल हैव. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट ए क्लास. क्लास को किस तरह से क्रिएट किया जाता है. जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में क्लास कीवर्ड को आप राइट करते हैं और साथ ही क्लास का नेम विद कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. फर्स्ट लेटर टू क्रिएट ए क्लास इन डार्ट यू यूज़ द क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय द क्लास नेम. यहाँ एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने पर्सन क्लास क्रिएट की है. ये पूरी एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे प्रॉपर्टीज़ है, कंस्ट्रक्टर है, मेथड्स हैं, वो आगे नीचे मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बताती जाऊँगी. ठीक है, यहाँ पर जस्ट आप लोगों को ये बता रही हूँ कि एक क्लास है कीवर्ड, ठीक है, या स्मॉल लेटर से यूज़ हो रही है, स्टार्ट हो रही है. और पर्सन क्लास क्रिएट की गई है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. अब प्रॉपर्टीज़ मैंने जैसे आपसे कहा था, प्रॉपर्टीज़ ये क्रिएट की गई हैं जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हैं. स्ट्रिंग यानी आपको पता है नेम स्ट्रिंग टाइप का होता है, इंटीजर में इंटीजर टाइप की एज होती है, और कंट्री भी स्ट्रिंग होती है. कंस्ट्रक्टर का भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. कंस्ट्रक्टर यानी पर्सन जो क्लास है उसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो क्रिएट हो रहा है, और दिस ये इसी क्लास के नेम प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है कीवर्ड. दिस डॉट यानी इसी क्लास की एज और इसी क्लास की ही कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कंस्ट्रक्टर. यानी ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और इनिशियलाइज करता है इन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को. अब यहाँ पर मेथड्स की बात की मैंने, अगेन बता रही हूँ, ये पूरी एग्जांपल जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी 1 बाय 1 हमने इन डिटेल मेथड्स चीज़ें पढ़नी है. मेथड जो कि हमने कहा था बिहेवियर होते हैं. अब वॉइड
से हेलो, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया गया है से हेलो, और वो क्या कर रहा है, इन्हीं को जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ राइट किए हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करेगा, प्रिंट करवाएगा हेलो माय नेम इज़ डॉलर नेम, यानी नेम जो प्रॉपर्टी ऊपर मैंने डिफाइन की थी, क्रिएट की थी, यहाँ पर नेम को यूटिलाइज़ करेगा। और डॉलर का मैंने आपको बताया था, यानी एक तरह से रेफरेंस के तौर पे, जैसे दूसरी लैंग्वेज में एम्परसेंट यूज़ करते थे, यहाँ डॉलर यूज़ करते हैं। ये बता रहे हैं कि नेम जो है वेरिएबल है और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर की है और उसी को रिट्रीव करना है। रिट्रीव करने के लिए यूज़ करें हैं, यानी यहाँ पर नेम राइट किया हुआ होगा, जो भी ऑब्जेक्ट आगे जाके मैं क्रिएट करूँगी, जो भी नेम दूंगी इसे, एंड आई एम अब डॉलर एज, यानी एज में इस प्रॉपर्टी में जो भी एज यूज़र आगे जाके कोड में, यानी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए उसे इनिशियलाइज करवाऊंगी तो वो यहाँ पर स्पेसिफाई हो जाएगी। ठीक है, यानी इस मेथड में आपने ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें यूटिलाइज़ किया है। अब नेक्स्ट आ जाए, एडिशनल मेथड भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, वैसे ये अभी के लिए ऑप्शनल है। ठीक है, तो आप जैसे मूव मेथड जो कि डेस्टिनेशन का एक पैरामीटर लिया है, डेस्टिनेशन यूज़र की इसके अंदर स्टोर होगी और प्रिंट क्या करवा रहा है, नेम, जो भी ऊपर नेम राइट किया हुआ है इज़ मूविंग टू डेस्टिनेशन में जो भी वैल्यू देंगे हम वो कर सकते हैं। अभी ये एडिशनल है, इसको आप अभी कंसीडर ना करें। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं, वॉइड मेन जो कि एंट्री पॉइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी प्रोग्राम का, यानी एग्जीक्यूशन पॉइंट। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पर्सन क्लास का वॉर यूज़ करते हुए, और वॉर कीवर्ड जब यूज़ करते हैं तो जो डेटा टाइप होती है वो ऑटोमेटिकली डॉट डिटेक्ट कर लेता है। जब वेरिएबल्स की डेटा टाइप बता रही थी तो तब मैंने बताया था, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पर्सन, और क्लास वही है जो पर्सन ऊपर क्रिएट की थी। अब मैंने ऊपर क्या दिया था, एक मैंने नेम दिया था, एक मैंने एज ऊपर ली थी प्रॉपर्टी, और एक मैंने क्या किया था, कंट्री ली थी। राइट, तो 3 मैंने प्रॉपर्टीज़ ली थी और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वैल्यूज़ हैं उनकी, वो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रही हूँ। मैंने कहा था तो ये वाली चीज़ें, ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पर यूज़र राइट करूँगी कोड में, वो यहीं पर डिस्प्ले हुई भी आपको दिखाई देंगी। अब मैंने क्रिएट कर लिया, अब इसको मेथड्स को कॉल भी करना है। अब पर्सन क्लास है, राइट, पर्सन क्लास थी, पर्सन को यूज़ करते हुए डॉट नोटेशन को यूज़ करते हुए से हेलो मेथड था, से हेलो मेथड था। और इसी तरह से पर्सन डॉट मूव जो है, मूव के लिए जो डेस्टिनेशन की वैल्यू जो है हमारे पास, वो मैं न्यूयॉर्क राइट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क है, यानी मूव क्या कर देगा, न्यूयॉर्क को। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट मैं इसको आउटपुट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, कंट्रोल सी, और ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको क्रिएट किया हुआ था, कंट्रोल एस कर दें, और ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब डॉट हेलो डॉट डॉट, और यहाँ पर देखें आपके हेलो। अब ज़रा देखिएगा, मैंने से हेलो को कॉल किया था पहले, ज़रा देखें, से हेलो को कॉल किया था। से हेलो में मैंने क्या राइट किया हुआ था, हेलो माय नेम इज़ डॉलर नेम। अब यहाँ हेलो माय नेम इज़ डॉलर नेम, नेम में मैंने क्या स्पेसिफाई किया, नीचे वैल्यू क्या दी, जॉन, ये आ गया, माय नेम इज़ जॉन। आगे क्या राइट किया था, एंड आई एम एज, एज की जगह पर ईयर्स ओल्ड आना है। एज मैंने क्या स्पेसिफाई की यहाँ पर, 30 की, तो 30 ईयर्स ओल्ड आ गया। राइट, अब दूसरे में मैंने क्या किया, कॉल किया मूव मेथड को, जो कि यहाँ पर मैंने कहा था एडिशनल, अभी कंसीडर ना करें, जस्ट इसको मैंने ऐसे ही राइट किया है। आप करें और भी मेथड, जस्ट ये दिखाने के लिए कि और भी ऐसे मेथड आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। मूव मेथड यहाँ पर कॉल किया डॉट नोटेशन को यूज़ करते हुए, और पर्सन क्लास का है, और यहाँ डेस्टिनेशन की जगह पर वैल्यू कोई राइट नहीं की हुई थी, तो डेस्टिनेशन की जगह पर मैंने यहाँ न्यूयॉर्क दे दी। अब जहाँ डेस्टिनेशन आ रहा है वहाँ न्यूयॉर्क राइट किया हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पर डॉलर नेम है, नेम क्या था, जॉन। अब देखें ज़रा, जॉन इज़ मूविंग टू न्यूयॉर्क, देख रहे हैं आप आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम राइट कर सकते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को। हम ऑब्जेक्ट्स का भी बता दिया, यानी ये सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को आगे बताने हैं वो मैंने एक ही एग्जांपल में आप लोगों को बता दिए हैं। आप प्रॉपर्टीज़ पर आ जाएं, जैसे मैंने नेम, एज और कंट्री का आपको बताया था, और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आर द वेरिएबल्स दैट होल्ड डेटा फॉर ईच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास। अब जो इस क्लास का, जो भी क्लास आपने क्रिएट किया है, उसके हर ऑब्जेक्ट का जो डेटा है उसके अंदर स्टोर करवाया जाता है, यानी उसके लिए वेरिएबल्स होते हैं जो उसको स्टोर करवाते हैं। अब जैसे मैंने आगे आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, और वो जो जॉन, 30 और क्या थे, कंट्री कौन सी थी, न्यूयॉर्क थी आई थिंक, पता नहीं कौन सी कंट्री की थी, देख लेते हैं। कंट्री थी, कंट्री न्यूयॉर्क थी। ठीक है, तो इसी तरह से
हमने उन तीनों को लिया, तीनों वैल्यूज़ नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उनकी वैल्यूज स्पेसिफाई की और उनकी वैल्यूज़ जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ थी नेम और एज और कंट्री उसके अंदर स्टोर करवा दी। तो यही चीज़ है, ये वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स की हर ऑब्जेक्ट की वैल्यू डेटा स्टोर होता है। दे डिफाइन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एग्जाम्पल पर्सन क्लास हैज़ 3 प्रॉपर्टीज़ नेम एज एंड कंट्री, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है पर्सन क्लास का और इसी ऑब्जेक्ट को ही क्रिएट करा है जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। मेथड्स क्या होते हैं? अब मेथड्स वही फंक्शंस यानी बिहेवियर के किस तरह से बिहेव करना है, जैसे हमने यहाँ पर से हेलो किया था और मूव का मेथड जो कॉल किया था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला मूव का जो मेथड था बिहेवियर वो हमने क्रिएट किया था और इसी तरह से हमने से हेलो का मेथड किया था इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को यानी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। और यहाँ पर मेथड्स को जब कॉल किया जो वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए उनकी वैल्यूज़ जो स्टोर करवाई थी इन वेरिएबल्स यानी प्रॉपर्टीज़ के अंदर उनको यूटिलाइज़ किया और बिहेव करवाया, यानी आपको मैसेज डिस्प्ले हुआ। ठीक है, तो मेथड्स आर द फंक्शंस डिफाइंड विद इन अ क्लास दैट ऑपरेट ऑन द क्लास डेटा पर ऑपरेट करते हैं यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पर। दे डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास इन पर्सन क्लास। एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज़ ये रही कंस्ट्रक्टर और उसके बाद से हेलो का मेथड जो किया था हमने डॉलर नेम, यहाँ पर आप वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं नेम यूज़ कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू इन्हीं के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर स्टोर होगी और जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो इसके साथ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया आपको ऑब्जेक्ट्स, जैसे ऑब्जेक्ट पर्सन क्लास का एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास यू क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास टू यूज़ इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। अब मैंने क्लास तो क्रिएट कर ली, अब इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे मैंने बाद में वो पर्सन क्लास का पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर जॉन और 30 और कंट्री वगैरह जो भी न्यूयॉर्क वगैरह वो कंट्री स्पेसिफाई की। तो इस तरह से अगर मेरे पास होंगे नहीं ऑब्जेक्ट्स तो किस तरह से मैं इन प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को यूटिलाइज़ कर पाऊँगी। तो इसलिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं और यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर क्लास का, अब यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं। ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिया था, ठीक है, उसी को मूव मेथड 2 मेथड कॉल किए थे। और यहाँ पर हैं एक पर्सन क्लास जो ऊपर हमने की थी उसके 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। एक ऑब्जेक्ट है पर्सन 1 और दूसरा है पर्सन 2 जो कि पर्सन क्लास का क्रिएट किया गया है। अब फर्स्ट में नेम आपके पास लाया से, दूसरे एज ये है और नेम और एज आपके पास आ गई। अब इसको एक्सेस कैसे करना है वही प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट में अब देखो अलग-अलग मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, हर ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट भी हो सकते थे, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट भी हो सकते थे। तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट का पहले नेम राइट करोगे, उस ऑब्जेक्ट का पहले नेम राइट करोगे, डॉट के बाद फिर उसकी प्रॉपर्टी राइट करोगे। कौन सी प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हो सकता है एज लेना चाह रहे हो सकता है नेम लेना चाह रहे हो। अगर यहाँ कंट्री स्पेसिफाई किया हो सकता है आप यहाँ कंट्री लेना चाह रहे हो। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये हुआ मैंने पर्सन 1 ऑब्जेक्ट को कॉल किया और उसकी नेम प्रॉपर्टी ली, यानी यहाँ मुझे क्या एक्सेस होगा, एलएस ये वाला नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर पर्सन 2 की एज मैंने एक्सेस की, यानी पर्सन 2 की एज क्या है, यहाँ पर मुझे 25 शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं पर्सन 1 डॉट से हेलो करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ऊपर हेलो जॉन, ये देखें से हेलो आपके पास आ गया। और यहाँ पर देखो हेलो माय नेम इज़ से हेलो में जब आपने पर्सन 1 का किया, पर्सन 1 में एलाइस और 30 है तो आएगा माय नेम इज़ एलाइस एंड माय एज इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, लेकिन जब मैं यही मेथड पर्सन 2 को करते हुए यूज़ करती हूँ, कॉल करती हूँ, तो यहाँ बॉब और 25 है, तो यहाँ पर आउटपुट बन जाएगी हेलो माय नेम इज़ बॉब एंड आई एम, कितनी एज है, कितनी एज 25। ठीक है, बॉब कितने का, 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जो मेथड करेंगे उसी की प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपके पास एक्सेस होकर आएंगी। ठीक है, ये ऊपर बता दिए, जस्ट मेन मेथड जो था वो उसके अंदर आपको एग्जीक्यूशन बताई है। नेक्स्ट आ जाए कंस्ट्रक्टर, जो कि कंस्ट्रक्टर आपके पास मैंने ऊपर दिखाया था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, वो क्रिएट होता ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता उस ऑब्जेक्ट को। जैसे ही आप कोई न्यू वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की क्रिएट करते हैं देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उनको इनिशियलाइज करवा देता है। कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल मेथड्स यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। डार्ट प्रोवाइड सेवरल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, जिसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता है, पैरामीटर आता है, नेम्ड आता है, फैक्ट्री आता है।
डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने ऊपर दिखाया, ऑटोमेटिकली प्रोवाइड इफ़ नो कस्टम कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड। डिफाइन यानी मैंने अपना कोई नहीं बनाया, जस्ट वो पर्सन क्लास का था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल था। पैरामीटराइज जिसमें इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद डेटा व्हेन इट इज़ क्रिएटेड, आपको क्या है डेटा इनिशियलाइज करवा सकते हो। और नेम्ड में क्या है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट नेम्स के साथ उसी क्लास के अंदर, और इसमें क्या है उसका इंस्टेंस रिटर्न करवा सकते हो। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ आप लोगों को, एग्जीक्यूटिबल नहीं है यानी रन नहीं होता, जस्ट आप लोगों को क्लास मैंने आपको दिखाई क्योंकि पूरा प्रोग्राम नहीं है ये, ठीक है। कोड स्निपेट्स के थ्रू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जहाँ एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। अब एक डिफाइन की है क्लास, जैसे मैंने ऊपर बताया पॉइंट है, ठीक है, क्लास का नेम पॉइंट है। अब 2 प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, एक्स और वाई। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे हमने पर्सन क्लास के लिए था, दिस कीवर्ड को यूज़ करते हुए इस क्लास का यानी इस ऑब्जेक्ट का एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, और इसकी वाई प्रॉपर्टी, ये हो गया डिफ़ॉल्ट जैसे ऊपर मैंने पर्सन क्लास का यूज़ किया था। अब आ जाओ ओरिजिन की, ये है नेम्ड यानी मैंने पॉइंट डॉट को यूज़ करते हुए नोटेशन को, ओरिजिन यानी मैंने अपने कंस्ट्रक्टर का खुद नेम रखा और उसके जो वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें खुद इनिशियलाइज़ करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर आपके पास है नेम्ड कंस्ट्रक्टर विद ऑप्शनल पैरामीटर्स। ये मैप किस तरह से यूज़ करते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आपके पास स्ट्रिंग टाइप की होगी और दूसरी इंटीजर की, जेसन यूज़ हो रहा है। ये सारा आपने क्या है उसको इनिशियलाइज़ करवा दे जेसन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एक्स और वाई के साथ। ये मैप को किस तरह से यूज़ करते हैं प्रीवियस लेक्चर में, सेकंड लास्ट लेक्चर में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, उधर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसीलिए सिंगल कोड में क्वेश्चन मार्क यूज़ किए मैं 2। मेथड ऑफ द क्लास, अब मेथड सेम। प्रिंट पॉइंट, पॉइंट यानी आपने क्या करना है, 2 वैल्यूज़ यानी एक्स कोऑर्डिनेट जैसे वाई एक्स और वाई वैल्यू आ गई, और मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नेम P1 है, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए है, ठीक है, P1, और 2 वैल्यूज़ दी हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। जब भी आप इसे कॉल करोगे तो आपके पास 10 और 20 पॉइंट आ जाएगा, और जब नेम्ड कंस्ट्रक्टर के लिए करेंगे वो ओरिजिन था, तो यहाँ पॉइंट के साथ साथ आप डॉट ओरिजिन भी राइट करेंगे, और उसकी वैल्यूज़ आपने इनिशियलाइज ऊपर करवाई थी 0 0, राइट, ऊपर दिखाया है, तो P2 लिखोगे। मैंने जैसे आपको बताया जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हो ना तो वो ऑब्जेक्ट लिखोगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट नहीं है, डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करें हम, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा, एक से ज़्यादा जब ऑब्जेक्ट्स हों तो फिर उस ऑब्जेक्ट का नेम पहले राइट करते हैं, फिर डॉट, और फिर उसके बाद जो भी मेथड वगैरह कॉल करना है, कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो उसका नेम राइट किया जाता है। अब P2 आपके पास आ गया, यानी जो ऑब्जेक्ट P2 है वो ओरिजिन यानी नेम्ड की बात हो रही है, और उसमें मैंने स्पेसिफाई किया था 0 0। इसी तरह से वो जो ऑप्शनल की बात की थी वो मैपिंग वाली, यहाँ पर एक्स की वैल्यू, मैप में आप की वैल्यू पेयर यूज़ करते हो, यानी एक की होती है और एक वैल्यू होती है, यानी एक्स की है और वैल्यू 30 है, एक्स वाई की है और 40 वैल्यू है, तो फ्रॉम जेसन से ले रहे हो, और मैपिंग, और ये देखो P3 ऑब्जेक्ट था और उसे कॉल कर लिया, ठीक है, सेम उसी तरह से। जस्ट आप गेटर सेटर्स यानी एक्सेस कंट्रोल करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। गेटर्स एंड सेटर्स अलाउ यू टू कंट्रोल एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसका एक्सेस कब लेना है, कब गेट करना है, कब अपडेट यानी सेट करना है, आपने गेटर्स एंड सेटर्स मेथड्स को यूज़ करते हुए आप लोग कर सकते हैं। दे एनेबल यू एनकैप्सुलेट द फील्ड्स ऑफ अ क्लास एंड प्रोवाइड रियल एंड राइट एक्सेस, रीड एंड राइट एक्सेस टू दैम, यानी प्राइवेट कर सकते हो फील्ड्स, प्राइवेट फील्ड्स यानी उसी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होंगी। यहाँ पर अगर बात करें तो एक क्लास क्रिएट की गई है जिसका नेम रेक्टेंगल है, और उसके अंदर नाम यानी न्यूमेरिक है, हमने कहा था मिक्स्ड इंटीजर भी होती हैं और डेसिमल वैल्यूज़ भी होती हैं अगर ये डेटा टाइप यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए गए हैं या प्रॉपर्टीज़ कह दें आप, हाइट और विथ ली गई है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल का यूज़ हो रहा है, सेम दिस डॉट विथ और दिस डॉट हाइट जैसे मैंने पर्सन और पॉइंट का बताया ऊपर। गेटर्स कैसे हैं, गेट कैसे करना है इस वैल्यू को, नम वही रिटर्न टाइप, और गेट एरिया। अब ये बात है दूसरों में लिखते हैं ना गेट एरिया इकट्ठे इकट्ठे लिख रहे होते हैं, सिंटेक्स का डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, सिंटेक्स का डिफरेंस आता है। गेट एरिया और एरो फंक्शन, और गेट एरिया एक ही लाइन पर, एरो फंक्शन का भी मैंने आप लोगों को फंक्शंस के कॉन्सेप्ट में इसी डार्ट के कोर्स में बताया है, ठीक है। एरो फंक्शन एक ही लाइन पर आप एक्सप्रेशन राइट कर देते हैं, गेट एरिया और एरो फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है एक तरह से, विथ मल्टीप्लाई हाइट यानी एरिया प्रोवाइड करेगा, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर। सेटर के लिए सेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है नम,
एरिया नम यानी न्यूमेरिक वैल्यू होगी हमारे पास, और उसमें क्या है विथ और हाइट आप लोग दें, वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 कर दे और वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 कर दे। अब मेन में क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट क्या है, रेक्टेंगल का रेक्ट जो कि क्लास रेक्टेंगल का है। फर्स्ट वैल्यू 10 है और दूसरी वैल्यू 20 है, ठीक है। और आपको जो एक्सेस करना है तो विथ क्या होगी, डॉलर का साइन, वही एक्सेस करने के लिए रेक्टेंगल जो क्लास का ऑब्जेक्ट रेक्ट है यहाँ पर जो मैंने दिखाया है ये रहा, ठीक है। डॉट उसकी विथ, उसकी जो विथ है आपके पास आ जाए, कॉमा हाइट में क्या करे, उसकी हाइट ले ले, कॉमा और यहाँ पर उसका एरिया डिस्प्ले कर दे। एरिया में क्या था, दोनों को 2 पे डिवाइड करके और देन मल्टीप्लाई करे। और यहाँ पर देखें डॉट एरिया यूजिंग अपडेट कैसे करना है, एरिया को 100 है, देन आपके पास एरिया आ जाए। चलें इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आती है। यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। हम यही क्लास लेते हैं कि किस तरह से, मेरा ज़्यादा पर्पस यही होता है कि आप लोगों को समझाया जाए ईच एंड एवरीथिंग कि किस तरह से ये वर्क करती है। कोड बेशक आप लोगों को बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग बहुत मुश्किल से कोई ना कोई समझा ही देता है। अच्छा जी, यहाँ पर है डॉट, यहाँ क्या लिखा गया है, ठीक है, डॉट हेलो डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं, ये देखें विथ यहाँ पर क्या की, रेक्टेंगल की, ज़रा मैं ऊपर आप लोगों को दिखा दूँ। विथ क्या थी हमारे पास, यहाँ दी है, ये देखो रेक्टेंगल की फर्स्ट में हमने राइट किया रेक्टेंगल की विथ ले ले, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसकी विथ ली 10 आ गई 10। उसके बाद हमने कहा हाइट कॉलन, और उसके बाद रेक्टेंगल, वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसकी हाइट ले ले, और रेक्टेंगल क्रिएट किया उसके दूसरे नंबर पर हाइट है वो 20 ले ली। उसके बाद हमने कहा रेक्ट डॉट इसी ऑब्जेक्ट का एरिया, इसी ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो शो कर दे। एरिया का क्या किया था हमने, एरिया को आपने क्या किया था, गेट एरिया जो कि विथ मल्टीप्लाई हाइट था, तो उसे क्या कर दिया 10 मल्टीप्लाई 20 करके मुझे 200 दे दिया, राइट। अब दूसरी लाइन में मैंने क्या किया, मैंने अपडेट कर दिया, रेक्ट डॉट एरिया इज इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। अब विथ क्या है, उसी रेक्टेंगल की विथ ले ले 50, और आपके पास है, अब आपके पास यहाँ पर 200 एरिया आपके पास आ गया, और यहाँ पर आप क्या करें 50 100 ले लिया, और यहाँ पर आपको क्या कहा गया था कि आपने करना है 2 से जो भी वैल्यू आएगी सेट करी हूँ, क्योंकि अपडेट करी हूँ मैंने, 100 दिया है, जो भी वैल्यू आएगी उसको विथ में भी 2 से डिवाइड करो 200 को, ठीक है, जो भी विथ वगैरह आएगी, और वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करो। यहाँ पर मेरे पास है 100 को जब 2 से डिवाइड करते हैं 50 आता है, हाइट में भी 50 आएगा, क्योंकि दोनों में उसने यही कहा था जब सेट कर रहा था। सेट करने के बाद फिर अगेन उसने कहा अब इन दोनों का एरिया फाइंड करो, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2500.0 आ गया, नम यूज़ किया है और मिक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करेगा, आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। आउटपुट भी दिखा दी और यहाँ पर दिखा दिया। सो क्लासेस ऑब्जेक्ट्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन डॉट प्रोग्रामिंग, दे अलाउ you to model real world entities and encapsulate data and behavior, and by understanding these concepts and applications will help you to write clean, modular and maintainable code in dart। तो हमने अपना जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया, दैट वाज अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट्स, क्लासेस, मेथड्स, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, getters and setters, and in next lecture we will see the 3 key concepts of OOP, that are inheritance, polymorphism and encapsulation। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।